नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैलाश मानसरोवर झील से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए चलते हैं। कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में एक माना जाता है। यहाँ साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। उनके दर्शन के लिए हजारों लाखों शिवभक्त हर वर्ष यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि यहीं पर आदि शंकराचार्य ने भी अपने शरीर का त्याग किया था। यही प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के निर्वाण प्राप्त किया था। जगह से संबंधित कई रोमांचक कहानियां हैं। कुछ संतानों का मानना था कि इस पर्वत पर 500 से अधिक आत्माएं निवास करती हैं और केवल जब एक आत्मा मोक्ष की इच्छा रखती है तो दूसरी आत्मा को इसके पवित्र स्थान पर निवास करने की अनुमति देते हैं। कुछ अन्य लोगों द्वारा एक और दिलचस्प कहानी है कि आत्मा हर साल केवल 3 अवसरों पर इस पर्वत पर इकट्ठा होती है: बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि चमत्कारी इस झील से जुड़े कुछ तथ्य। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली या घाघरा का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित हैं। पहला मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील में से एक है और आपको बता दें कि इसका आकार चंद्रमा के समान है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि हर आदमी को जिंदगी में कम से कम एक बार कैलाश पर्वत जरूर जाना चाहिए और मानसरोवर झील में स्नान करना चाहिए। स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय प्रायः 3 बजे से 5 बजे तक का है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। आपको बता दें कि हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि मानसरोवर झील के पवित्र डुबकी लगाने से कई जन्मों के सभी पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत में ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हों। और कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि कैलाश मानसरोवर के बीचों बीच एक चमत्कारी वृक्ष है, जिसके फूलों से सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर किया जाता है। रामायण की कथा के अनुसार यहाँ राक्षस राज रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। तपस्या के असफल होने पर उसने क्रोधित होकर कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था, जिस पर स्वयं महादेव ने उसका मान मर्दन किया था। भस्मासुर ने भी यही तप कर किसी को भी भस्म कर देने वाला अमोघ वरदान प्राप्त किया था। तो इसी तरह के फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले।